बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके पास लेकर के आया हूं और वो है आगा सलमान की कप्तानी को लेकर के। सर, बड़े फैसले होने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मेरे ख्याल में आई एम द फर्स्ट वन जो आपको ये खबर दूंगा। आगा सलमान के दिन गिने जा चुके हैं, इस हवाले से सर जोड़ लिए गए हैं और अब फैसला हो सकता है। जी हाँ, फैसला हो सकता है आगा सलमान की T20 टीम में बतौर एक बल्लेबाज, उनके इंक्लूजन के हवाले से, कंसिस्टेंट इंक्लूजन के हवाले से और उनकी कप्तानी के हवाले से। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा आपको पता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि T20 जो वर्ल्ड कप है उसका स्केड्यूल अनाउंस होने जा रहा है। उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब हो रहा है, कुछ मोटी मोटी बातें आपको इस हवाले से अपडेट करूंगा। और फिर सर, इंडिया की क्रिकेट के तो बहुत बुरे दिन स्टार्ट हुए हैं इस वक्त, कहीं से उनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस से। लेकिन अब तो वो पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच हार गए, उनके बच्चे मैच हार गए और अब उनके बड़े जो हैं उनको बहुत शदीद किस्म का खतरा लायक है कि वो एक और वाइट वॉश की जानिब बढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, जो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। इस पे भी बात करेंगे। और खबर ये है कि दो टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने PSL के साथ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का अगले 10 साल के लिए मुआहिदा कर लिया है। वो दो टीमें कौन सी हैं वो भी आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों के ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एशिया कप में जो पाकिस्तान की जबरदस्त राइजिंग स्टार टीम ने कमाल किया है, उसके ऊपर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भी खुश हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत खुश है। और अब तो जनाब हमारे नौजवानों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुबारकबादें मिल रही हैं। और ये जो मुबारकबादें हैं ये कोई और नहीं दे रहा, ये तो सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन साहब खुशी से फूले ना समा रहे हैं और उसके बाद फिर हमारी टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद फिर आगा सलमान, सब ने उनको मुबारकबाद दी है। प्लेयर्स भी मुबारकबाद दे रहे हैं पाकिस्तान के इन नौजवानों को जिन्होंने शानदार किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है, जो मैच जीता है। और क्या मैच जीता है और क्या कमाल किया। और खास तौर पे अहमद दानियाल ने, कि जो अनफिट होने के बावजूद, कल मैं ये स्किप कर गया, हालांकि मुझे पता था कि वो बीच में उनको जो उनका एंकल का मसला बना था और फिर आके बाहर से फिजियो ने उनको जिसको कहते हैं कि स्प्रे, कोल्ड स्प्रे किया। उसके बावजूद वो अनकंफर्टेबल थे, उसके बावजूद यार जो उस लड़के ने कमाल किया, दिल जीत लिए। ये जज्बा होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के अंदर। मसला ये है कि ये जज्बा निचली सतह पे तो होता है, जब कोई टीम के अंदर आ जाता है, जब वो छा जाता है, जब वो मशहूर हो जाता है, उसके बाद ये जज्बे वज्बे खत्म हो जाते हैं। फिर हर बंदा अपनी आप के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलता है। प्रॉब्लम ये है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अहमद दानियाल ने जो कमाल किया है और शाहिद अजीज ने जो कमाल किया वो भी आपने देख लिया। लेकिन सर, बात यह है कि अब सुनने में ये आ रहा है कि उनको 50-50 लाख इनाम दिया जा रहा है। अमेजिंग, कमाल। अभी ये कंफर्म अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब इतने खुश हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने की वजह से जो उनको इज्जत और वकार वहां पे मिला है पाकिस्तान टीम की वजह से, इस पे वो इतने खुश हैं कि उनका इरादा है कि 50-50 लाख रुपया हर खिलाड़ी को दिया जाएगा जो इस कंपटीशन में जिसने हिस्सा लिया है। तो भाई बात बन गई, कमाल हो गया। ये बच्चों का तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फ्यूचर बन जाएगा। जितना ज़बरदस्त किस्म का इनको रिस्पांस मिला है यहाँ पे, और मैं इनमें से बहुत से प्लेयर्स को पाकिस्तान की फ्यूचर टीम का प्लेयर्स हिस्सा बनते हुए देख रहा हूँ। और मैंने कल इसकी वीडियो के ऊपर मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। बहरहाल अब देखते हैं कितना इनाम मिलता है, क्या होता है। बट ऑब्वियसली दे हैव मेड अस प्राउड। हमें उन्होंने जो है वो हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र हैं। उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और जितनी भी तारीफ की जाए इन नौजवानों की वो कम है। बाकी आगा सलमान,
हमारे लिए कल भी हम मैच जीत गए, लेकिन उसमें कुछ इस किस्म के फैसले हुए कि उन फैसलों के ऊपर मैंने भी बात की, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स में कहा कि ये क्या किया है, फ़खर जमान को नंबर 7 पे ले आए और ख़ुद फ़खर जमान से पहले आ गया, मतलब ये क्या। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये फैसला क्यों किया गया, और मुझे समझ आई कि मसला ये है कि जी वो राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने जो है ना, वो एक तरफ नवाज खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ ये थे, तो पहले भी वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन की वजह से इन्होंने भेजा था फ़हीम को और फिर नवाज को, और फिर ये है कि ये आ गए, और जब ये जो नवाज आउट हुए हैं, तो माफ़ कीजिएगा, जब फ़हीम आउट हुए तो फिर ये आ गए। तो ये मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बना। और फिर उसके बाद जब नवाज आउट हुए हैं तो फिर उन्होंने फ़खर जमान को भेजा। तो भाई फिर पहले फ़खर जमान को भेजना था ना, फ़खर जमान ने सब कुछ किया है। अब देखिए, जब एक ओपनर जो है वो बनता है फिनिशर, तो ये होता है। क्या कमाल का यार ये वैसे बंदा है फ़खर जमान, बहुत आउटस्टैंडिंग, यानी इतना, जिसको आप कहते हैं ना कि एक ऐसा प्लेयर के जो सेल्फलेस क्रिकेटर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नंबर 1 पे भेजो, उसको नंबर 7 पे भेजो, ही डज द बेस्ट फॉर हिज टीम, बेहतरीन काम करता है। और उसने अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा किया, जो वो रन्स बना के गया, क्या कमाल के उसने पाकिस्तान को एक काबिल इज्जत जगह पे पहुंचा के गया। वरना ऐसा लग रहा था कि 170 हद 180 पे पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी। ये मैंने कल भी सवाल आपके सामने रखा था कि सब प्लेयर अपनी जगह, बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ 190 आप अपने घर पे कर रहे हैं, कब आप 200 क्रॉस करेंगे, कब आप कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर 200-250 बनाएंगे। दुनिया बना रही है, दुनिया 300 क्रॉस कर रही है, और हम अभी भी 170-180 पे खुश हो रहे हैं, और ये सोच के खुश हो रहे हैं कि भाई श्रीलंका में जो पिचेस हैं उन पे इतने ज्यादा रन्स बनते नहीं है, तो हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमें अपनी T20 टीम को जो है ना, वो उसमें यंगस्टर्स को शामिल करना पड़ेगा। और ये जो हमने बीच में किया हुआ ना, ये जुगाड़ लगाए हुए हैं लोगों को शामिल करने के लिए, ये प्रॉब्लम हमें अब इसको वंस एंड फॉर ऑल हमें इसका खात्मा करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अब इस हवाले से सीरियसली इसके ऊपर गौर शुरू हो चुका है, और बड़ों की मीटिंग जल्द मुतवक्के है, और आगा सलमान की कप्तानी को लेकर के अब सीरियसली इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 17 मैचेस में उनका जो हाईएस्ट स्कोर है ना, पिछले 17-18 मैचेस में, वो 33 रन्स है, और ये उनका स्ट्राइक रेट है 111 और 21 की एवरेज। मतलब हाउ कैन यू मेक अ कैप्टन, यानी इस लेवल का प्लेयर जो है आप उसको कैप्टन बना रहे हैं। मैं उनके ओडीआई का जो उनका एक करियर है और जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनको मैं बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करता। ओडीआई का वो बहुत शानदार प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट का भी वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको क्यों T20 क्रिकेट में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज नॉट मेड अप फॉर T20 क्रिकेट, और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ हमने इसको टीम में डालना है, बल्कि हमने इसको कप्तान भी बनाना है। कप्तानी फिर भी ठीक है, चलें जी, आप गुजारा कर भी लेते हैं, लेकिन इस तरह के डिसीजंस जब आप करते हैं तो फिर बंदा कहता है कि यार ये तो कप्तान भी हमने क्या बना दिया, ऊपर से वो कोच भी साथ मिल जाता है, वो भी इस किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन करता है। तो ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन मत किया कीजिए, खिलाड़ियों को उनके कैलिबर के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायर मैनेजमेंट जो है वो अब ये सोच रही है कि भाई ये बंदा कहीं हमें मरवा ही ना दे, T20 वर्ल्ड कप में हम फारिग ही ना हो जाए, और ये बाबर आजम के होते हुए अब इसकी जगह नहीं बनती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम वापस आया है, और बाबर आजम आगा सलमान का सर ले गया, क्योंकि बाबर आजम ने पिछले 1-2 मैचेस में अब परफॉर्म कर दिया है। इस मैच में भी जैसा भी आप कहें, उसने फिर भी ठीक परफॉर्म कर दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। बाबर आजम ने जो इनिंग 70 ऑड रन की खेल दी है, वो ठीक इनिंग्स है, और लोग उस पर खुश भी हैं, और सबको पता है कि भाई बाबर आजम जो है वो हमारा एक ब्रांड है क्रिकेट का और वो क्राउड पुलर है, लोगों को मैदान में लेके आता है। तो इसलिए बाबर आजम को साथ रखना मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब इस तरह के और कितने प्लेयर्स को आप साथ रखेंगे। तो आगा सलमान जो है ना जी,
उनकी कप्तानी जा सकती है। ये जो ट्राई नेशन सीरीज है इसके बाद ये फैसला हो सकता है और इन हाउस चेंज हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है उनको T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। ये मैं आपको बताऊं, ये आगा सलमान के हवाले से ये फैसला हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर गौर व फिक्र शुरू हो चुका है, लेकिन ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि आगा सलमान की कप्तानी को लेकर के अब बहुत ज्यादा डाउट्स पाए जाते हैं। उनकी कप्तानी से ज्यादा बतौर एक प्लेयर के वो मतलब चल ही नहीं पा रहे ना यार। इतना मौका 17-18 मैचेस आप लगातार दे रहे हैं, किसी में 8 बना रहे हैं, किसी में 0 बना रहे हैं, किसी में 33 बना रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर बना रहे हैं, किसी में 24 बना रहे हैं, किसी में, मतलब इस तरह तो नहीं होता ना। और फिर आप इस चीज के पीछे छुपे कि जनाब मैं नीचे के नंबर पे आके खेलता हूं। नीचे के नंबर पे आके भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे के नंबर पे आके ही मोहम्मद नवाज परफॉर्म कर रहा है ना। तो अगर वो परफॉर्म कर सकता है तो व्हाई नॉट द कैप्टन। तो प्रॉब्लम यह है कि ये अब पाकिस्तान की चीज गले पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि जल्द ये फैसला हो सकता है। ये मैं आपको बताऊं, मैं ये खबर की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, मैं एजम्पशन की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी, ये ट्राई नेशन सीरीज खत्म होती है तो उसके बाद क्या फैसला होता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि टाइम बहुत थोड़ा हो गया, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, और ऊपर से माशाल्लाह ये देखिए कि दिसंबर और जनवरी हमारी क्रिकेट ही नहीं है, हमारी क्रिकेट ही नहीं है दिसंबर और जनवरी में। ये सबसे बड़ा मसला है कि हमने वो जनाब BBL में भेज दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को कि जाओ बिग बैश लीग खेलो, जनवरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो ये सिचुएशन जो है ना, मैं तो समझ बड़ा हैरान हूं कि भाई 2 महीने आप अपने सीजन के दे रहे हैं, पाकिस्तान का सीजन है ये 2 महीने का, ये हमारे क्रिकेट होती है यहाँ पे 2 महीने में, और हमने सारी चीजें खत्म करा के, हमें सीरीज भी मिल रही थी, हमें ऑप्शन बांग्लादेश की तरफ से भी ऑफर आई थी कि जी हमारे साथ खेले, पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी इनकार कर दिया। हम कुछ भी करने के मूड में नहीं है, सिर्फ ये है कि जनाब दिसंबर में और जनवरी में हम BBL खेल रहे हैं, हमारे 4-5 शहजादे, और उनको NOCs भी जारी कर दिए गए हैं। और इस सूरत पे अब प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत होगी कि जनवरी में पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेलनी है, और उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप में चले जाना है। तो ये प्रॉब्लम बन सकता है, ये एक वजह बन सकती है कि उनको कहा जाए कि मियाँ तुम टीम में ही रहो और कुछ अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करो, और कप्तानी तो चलो ठीक है, गुजारे लायक है, वो तो कोच ही कप्तानी कर रहा है इस वक्त, तो लेकिन ये है कि तुम अपनी बैटिंग इम्प्रूव करो। ये एक मुझे लगता है कि एक चांस है, अगर बीच में कुछ क्रिकेट होती, मजीद 2-3 सीरीज पाकिस्तान खेल रहा होता, तो फिर तो 100% पत्ता साफ हो जाना था आगा सलमान का। बहरहाल अब बात करते हैं कि जनाब T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो कल अनाउंस होने जा रहा है, और कल शाम इंडिया के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आई थिंक सो ये बाकायदा डेट्स रिवील कर दी जाएंगी। इससे पहले भी मैं पिछले दिनों भी आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। और फिर खबरें ये भी हैं कि फाइनल जो है वो 2 जगहों पे एक्सपेक्टेड है, यानी अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचेगी तो पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंचने की सूरत में, जिसके इम्कानात फिलहाल तो मुझे मुश्किल लग रहे हैं जो सिचुएशन है टीम के अंदर, अनटिल और अनलेस कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं होती। तो लेकिन यह है कि फाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है इन एनी केस, तो फाइनल फिर कोलंबो में होगा, और अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर अहमदाबाद में फाइनल होगा, और सेमीफाइनल जो है वो कोलंबो में और मुंबई में एक्सपेक्टेड है। कोलंबो में एक सेमीफाइनल तो जरूर होगा, और अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है तब भी सेमीफाइनल वहां पे होगा, और पाकिस्तान वहीं पे सेमीफाइनल खेलेगी। और अगर श्रीलंका जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती है तो तब भी, मतलब एक सेमीफाइनल जरूर कोलंबो को दिया जाएगा श्रीलंका को, क्योंकि वो जॉइंट जो है वो इस वक्त होस्ट हैं, और एक सेमीफाइनल जो है वो श्रीलंका वहाँ मुंबई को मिलने का इम्कान है। बहरहाल कल पूरा शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, ग्रुप्स भी अनाउंस हो जाएंगे, और पाकिस्तान के ग्रुप में ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया है, और शायद नमीबिया है, नीदरलैंड है, ये टीमें हैं पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर।
और वैसे तो ग्रुप्स के नाम सारे सामने आ गए हैं, जो आपको ऑब्वियसली, मैं बीच में 2 दिन प्रॉपर काम नहीं कर सका, तो आपको खबरें मिल चुकी होंगी कि कौन सी टीमें जो हैं वो किस ग्रुप में हैं। तो बहरहाल फाइनली T20 वर्ल्ड कप जो है उसके शेड्यूल का अनाउंस हो रहा है और उसकी टिकटें भी जल्द जारी कर दी जाएंगी, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो है वो श्रीलंका में जाके पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच भी देख सकते हैं। कोई वीज़े का इशू नहीं है, आपको पता है वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है पाकिस्तानियों के लिए। श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमें वीज़ा फ्री किया हुआ है, तो आप आसानी से जा सकते हैं और जाके मैच इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं भी प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि मैं आऊँ वर्ल्ड कप पाकिस्तान में रह के कवर करूँ, और हु नोज कि मैं श्रीलंका भी जाऊं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इंडिया के तो भाई बहुत बुरे दिन है, 201 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई है जी। 480 ऑड रन्स बना दिए साउथ अफ्रीका ने, और मुत्तू सामी जो पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़ा हो गया था आखिर में, वो भाई इंडिया के भी गले पड़ गया, और ऐसा गले पड़ा कि इंडिया के लिए अब ये मैच बचाना मुश्किल हो गया है। बहुत एक वो कहते हैं ना रन्स का पहाड़, एक लीड है साउथ अफ्रीका को हासिल, और बहुत बुरा टाइम है इंडियन क्रिकेट का इस वक्त, जो लेकर के पिछला मैच भी हार गए, और इस वक्त उनके ऊपर एक और क्लीन स्वीप का खतरा मंडला रहा है। इससे पहले आपको पता है कि पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम भी आके इनको 3-0 से हरा गई थी, वाइट वॉश कर गई थी। 3-0 थी या 2-0 थी, बहरहाल वाइट वॉश न्यूजीलैंड ने भी किया, और अब ये साउथ अफ्रीका भी वाइट वॉश करने के करीब है। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। एक तरफ जनाब पाकिस्तान के जो राइजिंग स्टार्स हैं उनसे हार गई इंडिया की टीम, उसके बाद अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी हाथ साफ कर रहा है। इससे पहले ओडीआई सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे हैं। हाँ, T20 सीरीज में उन्होंने जरूर परफॉर्म किया है, लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, गोइंग गुड फॉर टीम इंडिया, स्पेशली एट होम, अपने घर पर ये जो कंडीशन है उनके लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमों ने मुआहदा कर लिया जी अगले 10 साल के लिए, और उनमें से एक तो पेशावर ज़ल्मी है और दूसरी लाहौर कलंदर्स हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो गया है, और जो नई एवेल्युएशन हुई है उसके मुताबिक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी मजीद पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए हैं, और देकर ये पक्के हो गए हैं। बाकी टीमें भी अब साथ कर रही हैं, और 8 टीमें इस बार होने जा रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जो कि एक अपनी तरफ से जबरदस्त किस्म का एक इजाफा होगा, और इस बार ज्यादा मैचेस होंगे। मेरे ख्याल में कुछ 60 के करीब जो है वो मैचेस होने के इम्कानात हैं। ये खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मैचेस अब बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली 50 के करीब तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 2 टीमें मजीद अब इंक्लूड हो जाएंगी। बहरहाल आप अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।